किसी भी सही या फिर गलत इंफॉर्मेशन को सबके सामने लाने की धमकी, और उसके बदले अपनी किसी भी डिमांड को पूरा करने की शर्त। यह वास्तव में एक ऐसा हथियार जो किसी को भी मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से बेबस और मजबूर कर देता है। आज कुछ ऐसे ही हालात लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर में नजर आ रहे थे। हलचल लगातार बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से यहां के डीजीपी मिस्टर आर के झा के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वेद सक्सेना का। साइलेंस, साइलेंस प्लीज। So, as you all know, it's our constant endeavor to present ourselves before the community as a responsible guardian of citizens' interests. But this time the situation is different. इस बार बात किसी सिविलियन की ना होकर हमारे खुद डिपार्टमेंट की है। इस बार चैलेंज हमें किया गया है, डाउट हमारे कैलिबर पर किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि निशाने पर भी हमारे लोग ही हैं। कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रविकांत मौर्य थे और अब हमारी बहुत ही काबिल लेडी ऑफिसर डीसीपी किरण आहलूवालिया हैं। वेल, मिस्टर मौर्य को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन अब और कोई भी इस ब्लैकमेलिंग के जाल में नहीं फंसना चाहिए। सर, may I? Oh, Ved. Yes, sure, Mr. Ved. I was waiting for you only. Come inside. Hope मौसम ने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया? Oh, not at all, sir. I enjoy rainy season. That's really cool. So, officers, he is Mr. Ved Saxena, Superintendent of Police, Special Branch, Noida. And from here onwards, he will be the officer in charge of Mr. Ravikant Maurya's blackmailing and murder case. Please don't mind and give us some time. So all of you may leave now. I'll update you soon. Thank you. Thank you so much. Make yourself comfortable, Ved. 2 coffee, please. Thank you, sir. So, can we move on? Oh, yes, Zarur. Even I was excited about this blackmailing case. Correction needed. Blackmailing followed by murder. What? Yes, रविकांत मौर्य। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बट मेरे पास तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि मौर्य के मर्डर के बाद अभी तक मीडिया और जनरल पब्लिक से छुपा के रखी गई है ये बात। केवल डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को ही इसकी इंफॉर्मेशन है, और अब तुम्हें भी। ओह, पर ऐसा क्यों? छुपाने की क्या जरूरत? जरूरत ही तो है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक एंड विस्केरा रिपोर्ट, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स, और उसका पहला काम यही करूंगा। रिपोर्टिंग टुमारो, सर। La 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 la. Oops. Not this. ये कुछ थोड़ी स्लो है। La 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 la. Shit, नहीं, ये भी नहीं।
क्या थी वो, कुछ अजीब सी पेन वाली, नहीं, खामोशी, खामोशी वाली या टेंशन वाली। नहीं, टेंशन कैसे हो सकती है, वो तो बहुत ही रिलैक्स्ड और माइल्ड टोन थी। बट हाउ कैन आई फॉरगेट। आने दो वेद को कल। मौसम के बदलते हुए मिजाज और डीजीपी मिस्टर आर के झा से हुई मुलाकात ने एसपी वेद सक्सेना के एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया था और इसी वजह से होटल पहुंचकर उन्होंने अपने रूम की बालकनी में चाय की चुस्कियों के साथ सबसे पहला काम उस ऑडियो क्लिप को सुनने का किया। एक बार, दो बार और फिर कई बार लगातार। आखिरी का कुछ वक्त वेद ने उस कागज के सबूतों के साथ भी बिताया और फिर अगले दिन बहुत सी कंफ्यूजन और सवालों के साथ पुलिस हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। श्योर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यू जस्ट डोंट वरी। पहले भी तो कितनी बार ऐसी सिचुएशन हैंडल की है। ओके सर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। श्योर, यस, बाय। अरे वेद, कम इनसाइड। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। हाउ आर यू सर? मुझे लगा कि मैं कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। नो, नॉट एट ऑल। ये कॉल एक नेता की थी। इनफैक्ट पॉलिटिकल लीडर्स और उनकी हर रोज की एक नई प्रॉब्लम, पहले तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं और फिर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम सब कुछ मैनेज करें। अब कौन इनको समझाए? एवरी टाइम थिंग्स आर नॉट सो सिंपल ना, पर हमारी भी मजबूरी है, इनको फेवर करना पड़ता है। अब क्या करें, सरकार से बड़ा तो कुछ नहीं, है कि नहीं? आई डिसएग्री विद यू सर। मेरे लिए तो सही और गलत की डेफिनेशन साफ है, फिर चाहे वो नॉर्मल पब्लिक की हो या फिर रूलिंग पार्टी या कोई लीडर। जिसने गलती की उसको सजा मिलेगी। यू आर फियरलेस। ऑब्वियसली, और क्यों ना हो, आखिर डर किसका है? इन इलिटरेट और इगोइस्टिक नेताओं का। सॉरी सर, आई कैन नॉट फॉलो देम। आप ही बताइए, दिन रात एक कर दिए इस आईपीएस एग्जाम को पास करने के लिए। सॉरी टू इंटरप्ट, तुम तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी हो ना? जी, फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। इनफैक्ट आई वाज ऑफर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज देयर। ओह, दैट्स रियली ग्रेट। बट फिर सिविल सर्विसेज के लिए इतना हार्ड वर्क क्यों? तुम्हारा फ्यूचर तो ऑलरेडी सेट था। जॉब सेटिस्फैक्शन सर, वो नहीं था वहां। एंड दिस यूनिफॉर्म, ये स्टार्स, इसे पहन के जो फील आता है ना, वो किसी प्राइवेट जॉब में कहा। ऑनेस्टली सर, रात में सुकून की नींद आती है जब किसी मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाकर बिस्तर पर लेटता हूं। बुरा मत मानना वेद, मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ अलग ही है। जब से ये जॉब शुरू की ना, रात की नींद हराम हो चुकी है। सॉरी फॉर यूजिंग अब्यूसिव वर्ड्स, बट समटाइम्स इट्स सो अनोइंग, क्योंकि आई एम आंसरेबल टू ऑल। फिर चाहे वो कोई नेता हो या फिर मीडिया और सिविलियन या फिर वाइफ है। From wife, though, I must say you cannot escape. But these leaders, let them get their own deeds result. हमने उनकी गलतियों को सुधारने का ठेका थोड़ी ले रखा है। Not so simple, not so simple. Most of the times वो हमें यूज करते हैं, बट नो डाउट उनके नाम का ही सपोर्ट है हमें। But sir, I only believe in my honesty and hard work. और हाँ, our department as well.
I've received appreciation and recognition at every step of my career. Your good luck, dear. इसीलिए शायद तुम इतनी कम उम्र में ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की एस्टीम पोजीशन पर पहुंच चुके हो, बट नॉट विद एवरीवन. एनीवेज, इन टॉपिक्स पर फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे. अभी कुछ काम की बात कर लें. Why not? हाँ, so what's the update? Any points जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन में मिस हुए? हाँ, एक तो नहीं, बहुत से. मैं भी अभी तक इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया. मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि केस को सबकी नजरों से बचाने की कोशिश में सभी फैक्ट्स को दरकिनार कर दिया गया है. और तो और, all the loopholes have been ignored. Quite possible. So what's your next step? मेरा मतलब, तुम अपनी शुरुआत किस पॉइंट से करने जा रहे हो? सर, क्यों ना एक और बार इस ऑडियो को सुना जाए? What do you say? That tune? जरूर. And here it is. रविकांत, सॉरी, रविकांत मौर्य जी, कैसे हाल चाल हैं? ओह, मैं भी कितना बेवकूफ हूं. रॉन्ग क्वेश्चन, लीव इट. सो 2 लाइन बोलना चाहता हूं आपकी इज्जत में, जरा गौर से सुनिएगा. कि जी हुजूरी और मौका परस्ती जिसके खून में बसती है, जी हुजूरी और मौका परस्ती जिसके खून में बसती है, उसी पर उंगली उठा दें, भला हमारी क्या हस्ती है. परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. व्हाट डू यू से? हाँ, आखिर समझता तो हूं मैं आपको. ना, तुमको. सो बहुत तारीफ हो गई ना. अब काम की बात. तुम ये नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ, करते तो बस वही हो जो ऊपर से ऑर्डर आता है. खुद का स्वाभिमान बेच कर कब तक अपने घर वालों का पेट पालोगे? छोड़ दो ये काम, या फिर ये दुनिया ही छोड़ दो. जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी लाश पर कितने का सौदा होता है. डर तो नहीं लग रहा. चलो एक काम करते हैं. तुम 1 करोड़ या फिर 2? चलो थोड़ा रहम कर ही लेता हूं तुम्हारे ऊपर. 1 करोड़. 1 करोड़ तैयार रखो, मैं आता हूं लेने जल्द ही. Sir, can I have a cup of coffee? अरे ये भी कोई पूछने की बात है. 1 सेकेंड. 2 कॉफी. So now moving forward. अरे वेट, योर ऑब्जर्वेशन. इस ऑडियो पर तुम्हारा क्या कहना है, वो तो बताओ. बताता हूं सर, पर उसके पहले ये तो देख लीजिए कि और कौन कौन सी डिटेल्स मिसिंग है. आई मीन फोरेंसिक रिपोर्ट, CDR, पोस्टमार्टम डिटेल्स सब अवेलेबल है, बट सबसे मेन पॉइंट, नो साइबर डिटेल्स. मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? हो सकता है क्योंकि मिस्टर मिश्रा, ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस इनिशियली, बट 2 दिनों के बाद से ही इज ऑन लीव. ऑन लीव? व्हाई? एनी प्रॉब्लम? हिज मदर हैज एक्सपायर्ड, दैट्स व्हाई. ओह, सॉरी टू हियर दैट. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. बट नो प्रॉब्लम. नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सभी बातों की बारीकी से जांच की जाए. एंड डू लेट मी नो व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस केस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्पेक्टर मौर्य के ब्लैकमेलिंग और मर्डर केस में जितने भी साइबर बेस्ड डेटा अवेलेबल है, आई मीन इंस्पेक्टर मौर्य के सोशल अकाउंट्स या फिर अगर और भी इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटीज रही हो, उन सब की डिटेल्स चाहिए. एंड फॉर दैट रीजन आई नीड एक्सेस टू हिज कंप्यूटर और लैपटॉप.
अनदर पॉइंट, ये सेल फोन ये तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, सो बहुत हद तक पॉसिबल है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई हो। हाँ, इसका डेटा रिकवर करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑडियोस किस आईपी एड्रेस से अपलोड हुआ है, इसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए। Understood. Ved, why not I arrange a cabin in the technical department only? They will assist you and तुम्हारे लिए भी convenient हो जाएगा उनको इंस्ट्रक्ट करना। अदरवाइज जितना मुझे पता है तुम खुद भी बहुत साउंड हो इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और नेटवर्किंग को एसेस करने में, फिर चाहे वो सिक्योरिटी फ्लॉज हों या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड और इनक्रिप्टेड फाइल्स एंड डेटा। क्यों? बस सर, थोड़ा इंटरेस्ट था, हमेशा कुछ नया सीखने का, और इस पोस्ट पर पहुंचकर तो इंटरेस्ट से ज्यादा रिक्वायरमेंट। Nowadays, criminals are using these social platforms and internet as their biggest tool, और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, इसके लिए अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एब्सोल्युटली राइट। और इसलिए मेरा सबसे पहला कंसर्न है सभी डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना, जिससे कि मैं सभी फाइंडिंग्स को कैटलॉग कर सकूं रिपोर्ट फॉर्मेट में। गुड, एक्चुअली इट्स नीडेड। यस सर। नाउ, अगर आपने इस ऑडियो को ध्यान से सुना है तो फर्स्ट थिंग, आइदर इस ऑडियो के बाद ब्लैकमेलर ने इंस्पेक्टर मौर्य को कांटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई ऑडियो या टेक्स्ट मैसेज जरूर भेजा होगा जो हमारे पास नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्लैकमेलर खुद ही उनके घर पर पहुंच गया हो। पर मिसेस मौर्य ने मुझसे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। मे बी उनको खुद कुछ पता ना हो, वो अभी अपने घर पर ही है। कौन? मिसेस मौर्य? नहीं, शी इज विद हर पेरेंट्स नाउ, और वो घर तो मौर्य की डेड बॉडी उठने के बाद से ही बंद पड़ा है। ओह, दैट्स ग्रेट। फिर कल एक नजर उनके घर पर भी डालकर आता हूं। तब तक जरा इस ब्लैकमेलर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, फिर आप बताइएगा मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी सही और कितनी गलत। आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट रह चुके हैं ना? ओह, मेरा पूरा बायोडेटा है तुम्हारे पास? Just a little bit. So my point is about that music. Don't you think it's very calm, but still kind of intriguing? A deep, intriguing music.